हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी। तो आज हम 2024 जो यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए हम इंग्लिश क्लास 10 के लिए सिलेबस को लेकर के आए हैं। सिलेबस कुछ ऐसा डिफाइन किए हैं कि एक पार्ट 1 और पार्ट बी करके पार्ट ए पार्ट बी करके समझाएं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। हाँ, वीडियो को ऐसा ना करें कि काट काट कर देखें, क्योंकि मैं इसमें कुछ ऐसे भी तथ्य या इंपॉर्टेंट तथ्य बता सकता हूँ जो आपको समझ में ना आए। तो वीडियो पर बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक स्थायी रूप से बने रहें। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मैं बताया हूँ कि पार्ट ए और पार्ट बी। हालांकि पेपर पार्ट ए और पार्ट बी में भी पेपर एनालिसिस होता है, ये आप लोगों को भी पता होगा। तो अब हम देखते हैं कि पार्ट ए में क्या क्या प्रोसेस होता है और पार्ट बी में क्या होता है। तो पार्ट ए में 20 एमसीक्यू आते हैं। 20 एमसीक्यू अब वो कहाँ कहाँ से आते हैं, या तो अनसीन पैसेज से, ग्रामर से, प्रोज से और पोइट्री से, इन सभी से हमारे बनते हैं। तो अब हम देखते हैं पार्ट बी में क्या होने वाला है। पार्ट बी में होता है, अगर मैं बात करूं एक सॉलिड करेक्शन की, कि पहले क्या होता है, तो मैं करूँ कि रीडिंग। यहाँ पर बात करें हम रीडिंग, फिर है ग्रामर और फिर है राइटिंग। तो अगर इन सभी की बात हम अच्छी तरह से करें तो वो पार्ट्स बनता है कि रीडिंग के लिए क्या होना चाहिए, ग्रामर के लिए और राइटिंग के लिए। इस वजह से मैं इन जो पार्ट ए पार्ट बी करके लाया हूँ इसीलिए करके आया हूँ, ताकि आप लोगों को ऐसे में कम समझ में आता है। इसी वजह से हम पार्ट ए और पार्ट बी को मतलब कि डिफाइन कर दिया है। तो अब पार्ट ए में क्या होगा, पार्ट ए में अच्छा 20 जो एमसीक्यू आते हैं, तो पार्ट ए में वो कहाँ कहाँ से रखे जाते हैं। मैं बात करूँ कि अनसीन पैसेज 1 से 3 नंबर तक जो अनसीन पैसेज होता है, और फिर ग्रामर, प्रोस में पैसेज एक होता है, एक प्रोस एमसीक्यू होता है, और सप्लीमेंट्री का। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर पार्ट ए में तो आपने 20 एमसीक्यू आने ही आने हैं, ये बात तो हमारी क्लियर हो गई, इसको हम समझ चुके हैं कि जैसे ही पेपर दिया जाएगा पेपर के पहले 20 एमसीक्यू आते हैं। अब पार्ट बी में क्या रहने वाला है, पार्ट बी में बताऊँ, वन शॉट मतलब एक पैसेज एमसीक्यू होता है। वन शॉट पैसेज एमसीक्यू आएगा। इसको समझाता हूँ अभी डीप, ये अभी ऊपर ऊपर मोटा मोटा हम समझा रहे हैं। इसके बाद हम बिल्कुल इस सिलेबस को एक एक पॉइंट डिफाइन करने वाले हैं। अगर ये कहा तो अब एक डिस्क्रिप्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव पैसेज आर्टिकल आता है, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव पैसेज आर्टिकल। ये लगभग 80 से 100 वर्ड्स का होता है। 80 से 100 वर्ड्स का होता है, 100 वर्ड्स का होता है। तो अब आप पार्ट ए और पार्ट की का मसला समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं राइटिंग का। राइटिंग में क्या होता है, अब इसको हम आप लिखते जाएं, कॉपी पर लिखेंगे तो आपको अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब हम देखते हैं ग्रामर का सिलेबस। यहां पर ग्रामर का सिलेबस, ग्रामर में क्या होता है, क्या क्या आता है। ग्रामर में आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 9 होते हैं। हम पढ़ते हैं 8। हालांकि पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 होते हैं। 9वां कौन होता है, आर्टिकल। सॉरी, वो तो 3 से 4 में जुड़ जाता है, लेकिन हम आर्टिकल 9 पढ़ेंगे। जैसे देखो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के बाद अब हम पढ़ते हैं 9वां कौन, आर्टिकल। तो हम 9 ये पढ़ेंगे। हालांकि ये सभी होते सरल हैं, बहुत ही सरल होते हैं, मतलब कि समझ में आ जाएगा। तो अब इसमें देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बता चुके हैं, या नहीं समझ पाए तो फिर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल, ये सभी होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। अब हम बात करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। अब बात करते हैं हम नरेशन की। यहाँ पर होता है नरेशन और वॉइस। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, और 100 में 100%, मैं कहूँ कि 100%, ये बात 100% श्योर है कि इनमें से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। इनको आप लिखते जाएं, इनमें से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। और इसमें सेंटेंस भी आते हैं, सेंटेंस इनको भी लिखते जाएं, और ट्रांसलेट भी आते हैं, ट्रांसलेट। अब ट्रांसलेट में बच्चों क्या होता है कि हमें हिंदी से
एक ट्रांसलेट पैराग्राफ करके हिंदी से देता है। 4 से 5 क्वेश्चन, लगभग 4 क्वेश्चन से बनते ही बनते हैं, और इनमें से हिंदी में आएगा और आपको उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना, ये भी बहुत सरल होता है। ये भी मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दूंगा। एक स्पेलिंग एरर होता है जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग एरर तो बहुत आता है, हर एग्जाम में आता है, यहाँ से लेकर के उच्च इंटरमीडिएट। एक होता है रीडिंग सेंटेंस। रीडिंग सेंटेंस में क्या होता है, हम उसको पढ़ते हैं और उससे कुछ क्वेश्चंस को उसमें एनालिसिस करके उसका आंसर की बनाते हैं। आर्टिकल हो गया, और आपका बस मुझे लगता है कि ग्रामर पोर्शन में कुछ रहने वाला है, तो यही है जो आपको पढ़ना चाहिए और आपके लिए होता है। नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, और पंचुएशन भी आता है, पंचुएशन को भी देख लेना, पंचुएशन भी ठीक है। पंचुएशन, तो आप पंचुएशन को भी अच्छी तरह से समझ लेना। पंचुएशन बहुत ही सरल होता है, इसको भी हम पढ़ाएंगे। आपको इसमें लिखा दिया, आप लिख लेना। एक कोई पैसेज आता है, पैसेज वही मैं बात करूं, इसी से रिलेटेड अगर समझ लें, सॉरी इससे ट्रांसलेट से रिलेटेड समझ लें। पैसेज मतलब कि हिंदी से दिए होगा एक पैसेज, और हमको इसमें इंग्लिश से कन्वर्ट करना, वो इसी का पार्ट्स है और वो इसी में पढ़ना है। तो 4 क्वेश्चन तो यहाँ से बनते इससे 4 क्वेश्चन 100% बनते हैं। तो अगर हम बोलें कि इन सभी का जो मटेरियल हम बता चुके हैं, अब हम बताएं राइटिंग का। भाई साहब, हमारा ग्रामर पोर्शन हो गया, ग्रामर पार्ट रीडिंग का हो गया, रीडिंग का हो गया। अब हम बात करेंगे रीडिंग का और राइटिंग का। अब अच्छा, रीडिंग में याद क्या करना है, राइटिंग में लिखना क्या है, एक बना दें। एक होते ही हैं, एक बना भी सकते हैं। इनमें हमको एप्लीकेशन से याद करने पड़ते हैं, ए से याद करने पड़ते हैं। एप्लीकेशन में क्या होता है, एप्लीकेशन ऐसे में क्या होता है। अब इनमें देखते हैं, एक एक एप्लीकेशन और पैसे, ये ऐसे आता है, ठीक है। और ये इनको रटना नहीं है, इनको समझ के ही अपनी समझ पर विकसित रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इजी होते हैं। आधे बच्चे क्या करते हैं, कम से कम 2 महीने तो आराम से, 2 महीने तो आराम से इन्हीं में दे देते हैं भाई साहब, दोनों चैप्टर। अब बताओ 2 महीने आप इन्हीं में देंगे तो कैसे बन पाएगा आपका, क्या आप जो सोचते हैं 90% आपका बन जाएगा, ऐसे में नहीं बनेगा। आपको एक शॉर्टकट एरिया से समझना है। हाँ, पहले सभी का चैप्टर वाइज ही पढ़ना है। जैसे मैं बताऊं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको हर क्लास फ्री में मिलेगी, जितना हो रहा है संभव है, और हम दे रहे हैं। बहुत ही भाई साहब, कितनी भी प्रॉब्लम हो, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं और आपको करवाते रहेंगे। देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे कि मैं एक बुक लिए हूँ, इस बुक को हम देखते हैं। ये बुक NCERT है और मैं इस बुक को बहुत अच्छा मानता हूँ, जो मैं मानता हूँ। ये बुक है और ये 12th तक वालों के लिए है, 10, 11, 12 मानता हूँ। हाँ देखो, इंग्लिश भाई साहब जो आप हाई स्कूल में पढ़ेंगे वो 5th ईयर में, वही इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले, बस थोड़े चैप्टर इधर उधर होते हैं, बाकी इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता। अब मैं बात करूँ, ग्रामर पोर्शन हम देख चुके हैं। ग्रामर पोर्शन में आपको ऐसा कोई चैप्टर जो छूट गया है, वो हम वीडियो पर ज़रूर पढ़ाएंगे। ऐसा कोई चैप्टर छोड़ने ही वाले नहीं है, आपके साथ धोखा बिल्कुल ना होना चाहिए। ये चैप्टर वाइज ही पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि इधर भागे उधर भागे, ठीक है, आपको समझना होगा। हाँ, अगर आपको राइटिंग में देखना है तो एक लेटर एप्लीकेशन आता है, यहाँ से देखिए। एक स्टोरी राइटिंग आती है, डिस्क्रिप्टिव पैसेज आता है जो मैंने बता दिया है, ऐसे राइटिंग जिसको बोलते हैं, और ये सभी हैं। तो आपको माई मदर, कंप्यूटर, जितने भी आपको एनालिसिस जो आप हर हमेशा देखते हैं, उन सभी चीज़ों पर एक ऐसे पूछा जाता है, वो बहुत इजी होता है। एप्लीकेशन भी बहुत इजी होता है, इनको मैं सब बता दूंगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आई होगी, और आपको यदि कोई बुक लेना है तो ये बुक ले सकते हैं, इनफ है। हम यहाँ कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम इस बुक को खुद एनालिसिस करके, भाई साहब अभी पढ़ के ही पढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं कोई चीज़ हम फालतू का कंटेंट नहीं करते हैं। जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके पास यही बुक है, हम इसी बुक से पढ़ा भी रहे हैं, तो बुक तो अच्छी है, हम सब देख ही चुके हैं। हाँ, यदि आपको एक डाउट हो कि हम आपको बताएं कि
तैयारी भाई साहब कैसे करनी है। अगर कुछ बच्चे होते हैं इधर उधर की बातों पर लगे रहते हैं, एक इसका देखा वीडियो, उसका देखा, ये पढ़ा वो पढ़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले आपको एक बुक सिलेक्ट करनी है। उस बुक के साथ अगर आप किसी कोचिंग को नहीं जा पा रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग नहीं, यूट्यूब पर कोई भी एक टीचर्स आप सिलेक्ट कर लेना ऐप में कि जो सब कुछ पढ़ा रहा हो। ऐसे को हाँ 1 से 2-3 दिन आपको अच्छी तरह से देखना है, उसकी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं, ठीक है। और इसके बाद आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है, और पढ़ने के साथ साथ क्या बनाना है, विद नोट्स, चैप्टर वाइज नोट्स। और नोट्स बहुत जल्दी बन जाते हैं। ऐसा करिए, जब कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वहाँ पर एक बुक कॉपी रखिए, उस कॉपी पर हाईलाइट करके पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आते हैं वही लिखना है, उसी को नोट्स कहेंगे। और आपको कम से कम 4 से 5 घंटे ही पढ़ने हैं, 4 से 5 घंटे ही पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। तो बस